नमस्कार। मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, कमला राय कॉलेज गोपालगंज, जेपी यूनिवर्सिटी छपरा। आज मैं आप लोग को नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी के बारे में चर्चा करूंगी। सबसे पहले नेचर साइकोलॉजी प्री साइंटिफिक पीरियड में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का एक शाखा था। जब विलियम बोन्स ने 1879 ईस्वी में मनोविज्ञान का पहला प्रयोगशाला खोला और मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग निकलकर एक स्वतंत्र विज्ञान के दर्जा पाने में समर्थ हो सका। मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणी के व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो क्रमबद्ध रूप से ऑब्जर्वेबल बिहेवियर का अध्ययन करता है तथा प्राणी के भीतर के मानसिक एवं दैहिक प्रक्रियाओं जैसे चिंतन, भाव तथा वातावरण के घटनाओं के साथ उनका संबंध जोड़कर अध्ययन करता है। इस परिप्रेक्ष्य में मानव व्यवहार तथा पशु व्यवहार दोनों ही सम्मिलित होते हैं और मानसिक प्रक्रिया में चिंतन, भाव, संवेग एवं अन्य तरह की अनुभूति का अध्ययन सम्मिलित होते हैं। साइकोलॉजी शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों के मेल कर बना है, साइकी प्लस लोजस, जिसका अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन करना। 16वीं सदी में अरस्तु प्लेटो ने मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन कहा, पर आत्मा को अच्छी प्रकार से परिभाषित नहीं किया गया। फिर 17वीं सदी में मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना गया, पर यह भी अमान्य कर दिया गया। 19वीं सदी में चेतना का विज्ञान माना गया। अर्थपूर्ण होने के कारण इसे भी अमान्य घोषित कर दिया गया। 20वीं सदी में व्यवहार का विज्ञान माना गया, जो आज तक मान्य है। इस प्रकार मनोविज्ञान की परिभाषा सबसे पहले वाटसन महोदय ने अपनी परिभाषा में कहे थे कि तुम मुझे कोई भी बालक दो, मैं उसे वैसा बना सकता हूँ जैसा मैं चाहता हूँ। वुडवर्थ महोदय ने भी अपनी परिभाषा में कहा था कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, आज व्यवहार की विधि के रूप में स्वीकार करता है। इस प्रकार मनोविज्ञान का आदि स्वरूप की चर्चा करें, वह विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है। सोशल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, खेल कूद का मनोविज्ञान, जितने सारे हेल्थ मनोविज्ञान, सब जगह अपने अपने क्षेत्रों में काम किए हैं। अब हम इनके कार्य क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कार्य क्षेत्र की यदि हम चर्चा करें तो लिंडे जे हॉल थॉमसन ने 1889 ईस्वी में मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र की समीक्षा करके यह बताए थे कि विश्वविद्यालय, अस्पताल, स्कूल और निजी संस्था के अनुसार इन्हें कई भागों में डिवाइड किया गया है, परंतु मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र को सही ढंग से
समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इन्हें 3 क्षेत्र में बांटा गया और इन्हें 3 श्रेणी में भी रखा गया है। श्रेणी में हम उन मनोवैज्ञानिकों को रखा जाता है जो शिक्षण कार्य में व्यस्त है, यानी जो शिक्षण कार्य से रिलेटेड काम करते हैं। दूसरी श्रेणी में उन मनोवैज्ञानिकों को रखा जाता है जो मनोवैज्ञानिक समस्याओं पर शोध करते हैं। तृतीय श्रेणी में उन मनोवैज्ञानिकों को रखा जाता है जो मनोवैज्ञानिक अध्ययन से प्राप्त तथ्य के आधार पर कौशल एवं तकनीकी को उपयोग वास्तविक परिस्थिति में करते हैं। इस तरह से मनोवैज्ञानिकों का 3 प्रमुख कार्य क्षेत्र है। अब हम नेक्स्ट क्लास में गोल ऑफ साइकोलॉजी की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।